प्रेरणा पुरुष श्रीमान MG अकबर जी, डॉक्टर अडिया, सभी विद्यार्थी मित्रों, घर जाना है ना? अगर ये सवाल मुझे पूछा होता मैं बता देता हाँ जाना। क्योंकि यहाँ जो सुना है, जो देखा है, अपने परिवार को, दोस्तों को, स्कूल के स्टूडेंट्स को, टीचर को बताने की इतनी लालायित मन हो जाता है, मन करता है जल्दी जाओ और सबको सब कुछ बता दो। आपको भी ऐसा होता है ना? होना चाहिए। यहाँ दो सवाल ऐसे आए जिसके जवाब मुझे देने। एक सवाल आया, इस वांचे गुजरात अभियान का विचार कहां से आया? जब स्वर्णिम जयंती अवसर का कार्यक्रम बन रहा था, तब एक मुख्य विचार जो मन में स्थिर हुआ था वो ये था कि ये सरकारी कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए। एक समारोह हो जाए, अहो रूपम अहो ध्वनि, कुछ मालाएं मैं पहन लूं, कुछ मालाएं और पहन ले, कुछ तस्वीरें छप जाए, ऐसा स्वर्णिम जयंती अवसर नहीं बनाएंगे। और मुझे विश्वास है कभी न कभी कोई यूनिवर्सिटी गुजरात के स्वर्णिम जयंती अवसर पर केस स्टडी करेगी। क्योंकि आमतौर पर समारोह ऐसे होता ही नहीं। समारोह कोई भी हो, बस कुछ पल मिलना, किसी का भी, सिर्फ सरकार नहीं, किसी का भी, उस संस्था के विषय में अच्छी बातें बोल देना, उस व्यक्ति के लिए अच्छी बातें बोल देना, पूरा करना, ये आमतौर पर स्वभाव है। हम आउट ऑफ बॉक्स सोचने की आदत रखते हैं। और उसमें से विचार आया कि स्वर्णिम जयंती का अवसर जनशक्ति के साक्षात्कार का पर्व बनना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। और जैसे अकबर जी ने कहा, अब राजमहलों से इतिहास जन्म नहीं लेगा, गरीब की झोपड़ी से इतिहास पैदा होगा। आम आदमी के घरोंटे से इतिहास जन्म लेने और उस शक्ति का साक्षात्कार करना, ये मूल विचार रहा। उसमें से आया वांचे गुजरात। अधिकतम लोग पढ़े, ज्यादा से ज्यादा पढ़े, किताबों की चर्चा हो। कोई महापुरुष आपको उपदेश देकर के अच्छा बनने के लिए कहे, ये बहुत अच्छा तरीका था। किताब खुद अपना दोस्त बन जाए और अपना दोस्त हमें दिन रात कहें, ये मत करो, ये जरूर। बहुत कम लोगों का अंदाज होगा जिसका प्रभाव कितना। गुजरात की पूरी पीढ़ी वो खुद निर्णय करेगी मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। क्यों? किताब उसका दोस्त है और उस दोस्त ने उसको बताया है इस रास्ते पे जाना ठीक है, इस रास्ते पे जाना ठीक है। अब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं एक जमाना था, देश में ऐसे महापुरुष हुआ करते थे, उनको देख करके चलने की प्रेरणा मिलती थी। अब आज नहीं है तो क्या खड़े रहेंगे क्या? नहीं है तो नहीं है। चलने के लिए और तो कोई सहारा हो सकता है और किताब हो सकती है। तो नई पीढ़ी को अंधकार महसूस न हो, नई पीढ़ी को ये महसूस न हो कि अब कोई ऐसा महापुरुष नहीं दिखाई दे रहा है, किसको देख करके चलो। अगर महापुरुष नहीं दिखाई दे रहा है तो आप भाग्यवान हैं।
क्योंकि आप में उस जगह भरने के लिए जगह खाली पड़ी है। आपके लिए मौका है, अवसर है। मित्रों, कोई राजनेता होता मैं और सच्चे अर्थ में राजनेता होता तो क्या सोचता? ये टिपिकल हमारे देश में पॉलिटिकल ब्रीड जो है ना, उस टिपिकल पॉलिटिकल ब्रीड होती तो वहां से गुजरात कभी होने ही नहीं देती, और अगर वो विचार को लाता तो उसको वहीं खत्म कर देता। क्योंकि पॉलिटिकल ब्रीड नहीं चाहती है कि जो वो कहे वही सुना जाए, वही चाहता है। पॉलिटिकल ब्रीड वही चाहती है कि जो वो बोले वही पढ़ा जाए, वही सुना जाए। मित्रों, मैं दूसरी ब्रीड का हूं और इसलिए मैं कहता हूं, आप खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए, खुद पढ़िए और उसमें से आप अमृत निकालिए। एक नई दिशा में मुझे ले जाना, लोगों की आंखों पर पट्टी बांधनी नहीं। ज्ञान के प्रकाश में ही वो अपना मार्ग चुने और वही मार्ग देश को सच्चाई की ओर ले जाएगा, और हिंदुस्तान का भविष्य उसी में है। दोस्तों, किसी पीकी बनी बनाई चीजें देश का भविष्य नहीं बना सकती, और ये साहस मुझ में है। एक बच्चे ने पूछा कि कोई ऐसा आंदोलन खड़ा कीजिए जो महंगाई के खिलाफ लड़ाई के लड़ने की ताकत दे। ये किताब में वो दम है, ये किताब आपको अभय देता है, सत्य के लिए लड़ने की ताकत देता है। और जब जन सामान्य में सत्य के लिए लड़ने की ताकत आ जाती है ना, तब कोई शक्ति उसके आगे टिक नहीं सकती, टिक नहीं सकती। ये ज्ञान के द्वारा अर्जित जो ताकत है, वो हर अन्याय के खिलाफ लड़ने की आपको ताकत देगी। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत अन्याय के खिलाफ लड़ने की समाज जीवन के सामर्थ्य में रहती है। लोकतंत्र की ताकत शासक कौन से कानून बनाता है उसमें नहीं है। लोकतंत्र की ताकत लोक शक्ति सच्चाई के लिए संघर्ष करने का सामर्थ्य किसके रखती है, उस पर। और वो ताकत आती है ज्ञान की साधना में, वो ताकत आती है हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने जो सोचा है और जो किताब के रूप में हमें दिया है, उसमें से आती है। और इसलिए अलग आंदोलन खड़ा ही नहीं करना पड़ेगा। ये आंदोलन अपने आप में परिपूर्णता लाता है। दूसरा कार्यक्रम कैसा किया? खेल महाकुंभ। गांव गांव में लोग खेले। और मैं स्कूल में जाता हूं, बच्चों से मिलता हूं, पूछता हूं तुम्हें दिन में कितनी बार पसीना आता है? बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको पसीना क्या होता है मालूम नहीं है। क्लासरूम एयर कंडीशन बन रहे हैं, खेलकूद खत्म हो रहा है, स्कूल में एयर कंडीशन में है, घर में जाके टीवी के सामने बैठ जाता है, दिन में 4 बार थक जाना, पसीने से गीला हो जाना, ये सौभाग्य ही नहीं बचा है। अगर मेरे देश के बचपन में बिना पसीने की जिंदगी होगी तो कैसे तैरना सीखेगा? तो जिंदगी को पार करना कैसे सीखेगा? और इसलिए हमने तय किया खेल महाकुंभ करेंगे, और 16 लाख लोग खेल के मैदान में एक बैनर के नीचे आए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। इन दिनों बच्चा 14 साल का होता है और मां बाप के साथ संघर्ष शुरू हो जाता है, तो धैर्य खो देता है, पिता की हर बात के खिलाफ उसको रिवॉल्ट करने का मन कर जाता है। मां अगर बेटी को कुछ कहती है तो उसको लगता है कि मां मेरी रुकावट बन रही है। ये माहौल बन रहा है, आप ये अनुभव करते हो। धैर्य खो रहा है। अगर हमारी युवा पीढ़ी धैर्य खो देगी, पेशेंस नहीं रहा, तो जिंदगी कहां जाके लो। पश्चिम में हम देख रहे हैं 12-15 साल का बच्चा गोली चला देता है। पश्चिम में हम देख रहे हैं
बच्चे आत्महत्या की ओर जा रहे थे। हमारे यहां तो ज्वाइंट फैमिली था, बच्चे को संभालने की व्यवस्था थी, कभी दादा संभालता था, कभी दादी संभालती थी, और उसके मन के अंदर जो भाव है उसके अभिव्यक्ति का अवसर मिलता था। जैसे जैसे परिवार छोटे होते गए, धैर्य भी चला गया और भीतर के उबाल को निकालने का रास्ता भी चला गया। कैसे बचाया जाए, एक पीढ़ी तैयार करनी है। तो मेरे मन में विचार आया कि शतरंज का खेल ऐसा जो मन की ताकत देता है, धैर्य का अवसर देता है, और इसलिए हमने गुजरात में शतरंज के खेल को प्रचारित किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड का 13,000 लोग खेल खेलते थे स्वर्ण जयंती अवसर में। वो सिर्फ खेल नहीं था, जिंदगी जीने का, जिंदगी जीतने का रास्ता दिखाने का प्रयास। ग्लोबल वार्मिंग के लिए लोग परेशान हैं, क्या स्वर्ण जयंती अवसर एनवायरमेंट के लिए अवसर बन सकता है? हमने अभियान चलाया और पाकिस्तान ने रिकॉर्ड प्रस्तावित किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड था, एक दिन में ज्यादा पौधे लगाने का। मैंने अहमदाबाद वालों को कहा, अरे पाकिस्तान आपके आगे कैसे निकल गया? उनको गुस्सा आ गया और एक दिन में अहमदाबाद ने 11 लाख वृक्ष बोए और उसकी रक्षा की। स्वर्ण जयंती अवसर हर छोटी चीज में से प्रेरणा दे सकता है और वो बदल आ सकता है। हम गुजरातियों का स्वभाव कैसा है? गरीब से गरीब व्यक्ति भी, कोई व्यापार रोजगार नहीं होगा तो भी चौपड़ा पूजन करेंगे। चौपड़ा पूजन के लिए रात में उजागर आपको घर में से चौपड़ा पूजन हिसाब किताब लगता है, हमें कंप्यूटर पर पूजन करें। ये हमारी छवि गुजरात यानी चौपड़ा पूजन। हमने बांटे गुजरात के माध्यम से उसको चौपड़ी पूजन में लगा दिया। चौपड़ा पूजन माथी चौपड़ी पूजन, लक्ष्मी पूजन माथी सरस्वती पूजन। देखो 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, ये सारी दुनिया मानती है। क्यों है? इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदुस्तान और पूरी मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया, तब तब हिंदुस्तान ने नेतृत्व किया। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, इसलिए हिंदुस्तान की सदी है। अगर 21वीं सदी ज्ञान की सदी है तो ज्ञान की उपासना हमने ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी और इस युग की पीढ़ी को करनी पड़ेगी। और 21वीं सदी का नेतृत्व आज जो बालक है उनके हाथ में रहने वाला है। जब मध्य की अवस्था में होगा तब उसके हाथ में होगा और तब जाकर ज्ञान को मैं हैरान हो गया। अगर मुझे कोई कहता कि मोदी जी आप 1500 किताब पढ़िए, मैं 1500 किताब के नाम भी नहीं निकाल सकता। ये सच्चाई है। मैं जब अकबर जी से कह रहा था कि यहां कुछ बच्चे हैं जो 1500 किताबें पढ़ी है, वो हैरान से बोले मोदी जी क्या बात बता रहे हैं। मैं खुद हैरान हूं। लेकिन दोस्तों, मेरा इरादा ये नहीं है कि कितनी किताबें कितने पढ़ी। हो सकता है किसी की जिंदगी में रंग भरने का काम करने के लिए एक किताब काफी है। किसी की जिंदगी की राह बदलने के लिए एक किताब काफी है। मित्रों, हर इंसान के भीतर दो शक्तियों का द्वंद्व चलता है। हमारे भीतर दो पशु है, मेरे भीतर भी है, आपके भीतर भी है, और दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। पुराने जमाने में दादा अपने पोते को रोज एक कहानी सुनाया करते, दादी मां बच्चों को कहानी सुनाया करती।
और बच्चे उस कहानी के माध्यम से अपने जीवन के लिए उपयोगी चीजें उठा उठा करके काम में लेते थे। एक बार दादा अपने पोते को कहानी सुना रहे थे कि देखो भाई, हर एक के अंदर दो पशु होते हैं और दो पशु लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो बालक ने सहज रूप से दादा को पूछ लिया, अच्छा लड़ाई होती है तो कभी तो कोई जीतता होगा ना, कौन जीतता है? और दादा ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। वो जवाब हम सबके लिए उपयोगी है। दादा ने कहा कि जब दो पशु लड़ाई लड़ते हैं ना, तो बच्चे ने पहले पूछा वो कौन पशु होते हैं? तो एक कहा कि बुरी चीजों से जीने वाला पशु होता है, और एक दूसरा पशु होता है अच्छी चीजों वाला होता है। वो वैल्यूज के लिए लड़ता है, अच्छाई के लिए लड़ता है। ये दोनों अंदर भीतर लड़ते रहते हैं। कभी अच्छाई वाला ऊपर आने की कोशिश करता है, कभी बुराई वाला पशु ऊपर आने की कोशिश करता है। तो बच्चे ने दादाजी को पूछ लिया, दादाजी ये तो है एक पशु अच्छाई जाता, नहीं कहा। दादा ने ये भी नहीं कहा बुराई वाला कैसे जीत सकता है, ऐसा भी नहीं कहा। दादा ने ये कहा कि जो अपने भीतर के जिस पशु को खिलाता है वो ताकतवर होता है और वो अगर मैं मेरे भीतर के अवगुण वाले पशु को ही खिलाता रहता हूं, उसी का लालन पालन करता हूं, तो मेरे भीतर वो अवगुण वाला जीत जाएगा और वही मुझे ड्राइव कर जाएगा। और अगर मैं मेरे भीतर के अच्छाइयों वाले पशु को खिलाता रहता हूं, वो ताकतवर होगा और जब संघर्ष होगा तो वो जीत जाएगा। दोस्तों, हम किताबें पढ़ रहे हैं, उसमें से हम कौन सा खातर पसंद करते हैं, कौन सा फर्टिलाइजर हमारे काम आएगा? हर किताब फर्टिलाइजर का ढेर है। जो मेरे भीतर के अच्छाइयों को उभार सकता है, उन अच्छाइयों को उभारने का काम अगर मैं करता हूं तो मेरी जिंदगी अच्छाइयों पर चलती है। दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराइयां होती है, हर व्यक्ति में होती है। कोई मुख्यमंत्री बन गया इसके भीतर बुराइयां नहीं होगी, ये अगर आपको किसी ने कहा है तो झूठ कहा। कभी भ्रमित मत होना, कभी भ्रमित मत होना। मेरे भीतर भी बुराइयां होती है जैसी आपके भीतर होती है। मेरे और आपके कोई फर्क नहीं होता। बुराइयां आपके भीतर भी होगी, बुराइयां मेरे भीतर भी होगी। अच्छाइयां आपके भीतर भी होगी, अच्छाइयां मेरे भीतर भी होगी। लेकिन दुनिया का नियम है, जो इंसान बुराइयों को लेकर के जीना पसंद करता है, उसका जीवन प्रीडोमिनेटली बुराइयों की ओर चला जाता है। कोई बहुत बड़ा लुटेरा होगा, बहुत बड़ा लुटेरा, कितना ही कत्ल करता देगा, क्या उसका बच्चा मिलता होगा तो उसको प्रेम नहीं करता होगा? क्या उसकी मां मिलती होगी उसके पैर नहीं छूता होगा? क्या उसके घर कोई भूखा आया होगा तो नहीं खिलाता होगा? क्या वो भी अच्छी चीजें करता होगा? लेकिन उसकी एक बुराई को उसने प्रमुख हो गई उसकी जिंदगी की, कोई लुटेरा बन गया। और कोई बहुत बड़ा संत होगा, साधु होगा, हर एक की सेवा करता होगा, क्या उसके अंदर बुराइयां नहीं होगी? होगी। उसने उस बुराइयों को दबा के रखा होगा, अच्छाइयों के भरोसे जीने का प्रयास किया होगा, और इसलिए उसकी जिंदगी अच्छी बन गई। जिंदगी का मित्रों, दोनों रास्ते हमारे सामने खुले पड़े होते हैं। तय हमें करना होता है कि हम अच्छाइयों को उभार करके चलेंगे या बुराइयों को उभार कर चलेंगे। जिसको ज्यादा खाना खिलाएंगे वही रास्ते है, और इसलिए हम उस दिशा में चलें। मुझे विश्वास है दोस्तों कि हमारा बांचे गुजरात अभियान स्वर्णिम जयंती के अवसर पर समाप्त नहीं होगा। बांचे गुजरात, ये गुजरात के जन जीवन की आदत बननी चाहिए, ये संस्कार बनने चाहिए। मैं अगर रेलवे स्टेशन पे कहीं जा रहा हूं, ट्रेन आने में देरी हो रही है, तो मुझे कहां जाने की इच्छा होती है? पकौड़े वाले बेचने वाली दुकान के सामने खड़े रहने का मन करता है कि मुझे रेलवे स्टेशन पे कोई बुक स्टॉल है वहां जाने का मन करता है? तय हो जाएगा हमारी पसंद क्या है। ये जीवन पर हम देखते हैं, हम
कहीं पर भी जाते हैं तो मन क्या करता है? हम खिलौने की दुकान पर गए हैं, बगल में किताब की दुकान है, 10 रुपया जेब में है, प्रायोरिटी तय करनी है, खिलौना ले आओ या किताब लो, और मन कर जाए कि मेरा किताब लेने का मन कर जाता है। आप मान लीजिए अब आपके अंदर वांचे गुजरात ये आपका डीएनए बन गया है, ये आपकी जेनेटिक सिस्टम में आ गया है। और जब तक वो डीएनए नहीं बनता, जब तक वो जेनेटिक सिस्टम में नहीं आता है, ये अभियान परिवर्तन नहीं ला सकते। अभियान को अवसर देते हैं, प्रयास हमें करना पड़ता है, उसको आगे ले जाना होता है। अब मार्च अप्रैल में एग्जाम समाप्त हो जाएंगे, वैकेशन के 2 महीने आएंगे। क्या ये मेरे 1100 नौजवान साथी आप खुद वांचे गुजरात अभियान के प्रेरणा मूर्ति बन सकते हो? आपको 1.5 करोड़ रुपया के इनाम मिले हैं, किताबें मिली है इनाम में, ये छोटी अमाउंट नहीं है। और एक बच्ची बता रहे थे मैं 35 किताबें ले आई, और वो नौजवान बच्चा आ रहा, मैं उस किताबों को मेरे और साथियों को पढ़ने के लिए दूंगा। एक झोला लाइब्रेरी का अभियान चलाया। क्या आप झोला लाइब्रेरी लेकर के निकल सकते हो? दोस्तों, झोला लेकर के अपने मम्मी पापा को बताइए कि वो फलानी झुग्गी झोपड़ी में मैं जाऊंगा, वहां पर एक अखबार ले जाऊंगा, अखबार बिछा दूंगा, किताबें रखूंगा, बैठूंगा और बच्चों को बुलाऊंगा, आओ भाई बैठो मेरे साथ 1 घंटा पढ़ो, उनको कहानी सुनाऊंगा। हम कर सकते हैं दोस्तों? आप तय कीजिए मित्रों, जिंदगी का इसका आनंद और हो जाएगा। ये किताब जो आपने पढ़ी है वो किसी के साथ शेयर कीजिए। जितना पढ़ने का आनंद आया उससे ज्यादा उसको कहने का आनंद मिलेगा। और इसलिए हम इस अभियान को और आगे विस्तृत करें। ये हमारे 1200 लोग जो यहां आए हैं वे ही इसके जन नायक बन जाए, वांचे गुजरात के नायक बन जाए और उसको आगे बढ़ाएं। आप देखिए 1100 से कल 2200 हो जाएंगे, कल 2 लाख हो जाएंगे, ये कारवां चलता जाएगा। और जब पढ़ने वाला होता है ना तो लिखने वाले का भी मन करता है, वरना कोई पढ़ेगा नहीं तो लिखने वाला सोचेगा किसके लिए लिखूं भाई, किसके लिए मरूं भाई। एक नई परंपरा खड़ी हो जाएगी। और इसलिए जो पढ़ा है उसको बांटना चाहिए। मित्रों, ज्ञान एक खजाना बंद करने के काम नहीं आता, फिर बेकार हो जाता है। ज्ञान को प्रचारित करना चाहिए, प्रसारित करना चाहिए। जो भी अच्छी चीज सुनी है उसका उपयोग करना चाहिए। मित्रों, चीन के अंदर एक कहावत है, बड़ी अच्छी कहावत है। चीन की कहावत कहती है, जो 1 साल का सोचता है वो अनाज बोता है, जो 10 साल का सोचता है वो फल के वृक्ष उगाता है, ताकि फिर फल आएंगे, फलों को बेचेंगे, खाएंगे। लेकिन जो पीढ़ियों का सोचता है वो मनुष्य बोता है। ये वांचे गुजरात अभियान मनुष्य बोने का अभियान है, इसमें से पीढ़ियां तैयार होने वाली है। और दोस्तों, ये वांचे गुजरात सफल क्यों हुआ? इसलिए नहीं कि किसी को विचार आया, इसलिए हुआ क्योंकि ज्ञान के उपासकों की आज भी समाज में अच्छी संख्या में लोग हैं। पुस्तक के प्रति श्रद्धा रखने वाले एक बहुत बड़ा वर्ग है। आज भी समाज के अंदर, माँ बाप के अंदर भी वो भाव पड़ा है कि बच्चा पढ़ेगा तो आगे जाएगा। ये जो सहज स्वभाव बना है उसके कारण ये सफलता मिली है, और आप लोगों ने उसको नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं, चांद लगा दिए हैं। जैसे एक बच्ची बता रही थी कि 12वीं के एग्जाम है और यहाँ क्यों आई है, क्या नाम बेटा? नाजनीन। वो कह रही है मुझे लोग पूछ रहे हैं। और उसने एक बात बड़ी मजेदार कही, उसने कहा कि उसके पिताजी ने उसको कहा था जैसे कुरान पढ़ते हैं वैसे ही हर किताब पढ़ो। वो बता रही थी। लेकिन ये छोटी चीज नहीं है, यानी पुस्तक के प्रति उस परिवार में कितना प्यार होगा, कितना प्यार होगा। जो बाप अपने बेटी को हर प्रकार की किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है।
मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। और इस ताकत का उपयोग समाज के अंदर एक स्वभाव के रूप में लाना है, संस्कार के रूप में लाना है। और इस शिविर के अंदर मैं डेली पूछ रहा था हमारे सब मित्रों को कि इन बच्चों को कैसा लग रहा है, और मुझे बता रहे थे सब मस्ती में, बहुत मौज किया सबने। लेकिन एक और काम है, आपको मालूम है गुजरात क्विज कंपटीशन चल रहा है, कितनों को मालूम है? ऑनलाइन खेलना कितनों ने शुरू किया? मैं चाहता हूं गुजरात का कोई बच्चा ऐसा ना हो जो गुजरात क्विज कंपटीशन में हिस्सा न ले। एक अभियान चलना चाहिए। ऑनलाइन 5000 सवाल है गुजरात के संबंध में, इतिहास, संस्कृति, आर्कियोलॉजी, सब विषय है उसमें। बड़ी मेहनत करके तैयार किया है और आप उसमें विजेता होकर आइए। आप जीतेंगे, मुझे विश्वास है। और वो सॉफ्टवेयर भी बड़ा स्टडी करने जैसा है। आपको कितनी देर लगती है जवाब देने में, सारी चीजें काउंट होती है ऑनलाइन। एक बहुत अच्छा अभियान होने वाला है उस गुजरात क्विज कंपटीशन, और उसमें तो पूरी दुनिया के लोग आपके साथ मुकाबले में आने वाले हैं। सारे विश्व के नौजवानों को मैंने निमंत्रित किया है, खेलिए इस पर। और शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा क्विज कंपटीशन होने वाला है। आप उसमें हिस्सा लीजिए और आप भी अपने स्कूल के हर बच्चों को बताइए कि गुजरात क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेना है। कोई गुजरात का बालक ऐसा ना हो जिसको कंप्यूटर एक्सेस हुआ हो और वो क्विज कंपटीशन में हिस्सा न लिया हो। ऐसा एक भी बच्चा ना हो। इस अभियान के साथ आगे बढ़े। मैं श्रीमान अकबर का बहुत आभारी हूं, वे आए। आपने कभी उनको टीवी डिबेट में सुना होगा दोस्तों। मैं खुद बहुत प्रभावित हूं, जब भी वो बात करते हैं कोई न कोई इतिहास का रेफरेंस विद डेट वो देते हैं डिबेट। यानी एक प्रकार से उन्होंने इतिहास को पहचान लिया और डिबेट को बड़ी ताकत देते हैं। उनके लिखने में तो होता ही है, लेकिन डिबेट में बहुत शार्पनेस लगती है। तो जब ये चर्चा करी तो हमारे अड्डा जी मुझे पूछ रहे थे, हमने 2-4 नाम बताया। मैंने कहा भाई ये 3 दिन के अंदर एक लोग आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। और श्रीमान अकबर ने समय निकाला और बच्चों के लिए समय निकाला। ये बहुत मेरे लिए आनंद का विषय है। मैं उनका बहुत आभारी हूं। वो आए, प्रेरणा दी और बच्चों को इतना प्रोत्साहन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय गरवी गुजरात, जय जय स्वर्णिम गुजरात। धन्यवाद। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन।